हेलो। आप लोगों ने अकाउंट प्रिपेयर किया क्या जूम का? अभी कोई नहीं, किसी ने भेजा अकाउंट क्रिएट किया है जूम का? हाँ, एजोर अकाउंट। दोनों मुझे एक्सेस। हाँ। पासवर्ड व्हाट्सएप पे पिंग कर देना। ओके सर, आई आल्सो है। नागेश, आपने बनाया क्या अकाउंट? हाँ हाँ, भेजो। ठीक। ओ, आउटलुक। जसविंदर, आपकी कोई ईमेल आईडी भी है क्या? 16 करके उस पे वो बोल रहा है कि जीमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ये है ना आपकी 16 कौर जसविंदर@gmail.com। कोड आया होगा एक। क्या करेंगे? 65। हम्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना? तो 17 देखिए, जब भी आप अकाउंट पहली बार क्रिएट करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 17,641 का क्रेडिट मिलता है। ये जो क्रेडिट है, ये आपको यूज करना पड़ता है 1 महीने में। अगर आप 1 महीने में यूटिलाइज नहीं करोगे तो ये क्रेडिट लैप्स हो जाएगी और ये इसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में। तो जब भी हम लोग सबसे पहली बार एजोर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप होता है सब्सक्रिप्शन लेना। और जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है पे, सॉरी, फ्री टियर का। ये देखो,
ये सब्सक्रिप्शन है आपका, आप इसके ओनर हो। अगर आपने मेन अकाउंट से लॉगिन किया है, जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया है जिस ईमेल आईडी पासवर्ड से, तो आप ओनर, यहाँ पर दिखेगा आपका रोल क्या, आप ओनर हो। और करंट कॉस्ट क्या होगी वो दिखा देगा। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव है कि नहीं वो दिखा देगा। अभी जीरो कॉस्ट है, ठीक है। ये आपको यूज करना होता है एक महीने के अंदर अंदर। और जब आपका एक महीना पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो आई बटन का ऑप्शन है, ये व्यू एलिजिबल सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाया कि आप अब आप किस सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल हो। तो मेनली हम लोग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए या फिर पे एज यू गो के लिए। अगर हमारे पास आई कार्ड वगैरह है तो हम स्टूडेंट वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वरना पे एज यू गो लेना पड़ेगा, उसमें चार्ज होता है, ठीक है। तो जो मैं आपको कल बता रहा था हायरार्की के बारे में, एक सेकेंड में पेज। तो कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको एजोर की पूरी हायरार्की है। कैसे हायरार्की है, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अभी हमारा सब्सक्रिप्शन क्या है, फ्री टीयर का है, ठीक है। तो हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब जब इंडस्ट्री में काम करने जाओगे कंपनीज में, तो वहां पे क्या होता है, आपको ऐसे पूरा, जैसे अभी जसविंदर ने मुझे अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड दी, वैसे आपकी कंपनी, आपका जो मैनेजर होगा वो आपको, या जो भी आपका टीएल मैनेजर जो भी होगा, वो आपको आपको वो भी यूजर आईडी पासवर्ड भेजेगा। लेकिन वो मेन अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा, ये मेन अकाउंट का है। वो आपको देगा एक एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब एक नॉर्मल यूजर बना के देगा कुछ परमिशंस के साथ। तो आपकी जो कंपनी की, अगर आप लोग आउटलुक वगैरह यूज करते हो, तो जो कंपनी का आउटलुक ईमेल आईडी होगा उससे ही आपको लॉग इन करना होगा। और आप अपने कंपनी अकाउंट में एंटर कर जाओगे, अपने कंपनी के एजोर अकाउंट में। सबसे पहले क्या करना है आपको, जाके सब्सक्रिप्शन चेक करना है जब भी लॉग इन करो तो, कि हमारा सब्सक्रिप्शन क्या है। उसके बाद जो सेकंड हायरार्की में स्टेप आता है वो होता है रिसोर्स ग्रुप का। अभी तो हम लोग सब कुछ स्क्रैच से बनाएंगे, बट जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो कई बार क्या होता है कि रिसोर्स ग्रुप वगैरह आपका जो मैनेजर है, टीएल है, वो बना के देता है कि भाई ये आपका सब्सक्रिप्शन है और ये आपका रिसोर्स ग्रुप है, इसमें आपको परमिशन है, आपको इसके अंदर ही काम करना है, इसके बियॉन्ड काम नहीं करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं रिसोर्स ग्रुप। अभी हमारे पास कोई नहीं होगा, लेकिन एजोर क्लाउड के अंदर एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी बना बनाया होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको कंसोल का ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले आपको कोने में यहाँ पे आपकी प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है, जो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फीडबैक वगैरह आपको देना हो, कुछ लिखना हो माइक्रोसॉफ्ट को, आप लिख सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। ये अगर आपको सपोर्ट चाहिए या कोई हेल्प चाहिए या कुछ डॉक्यूमेंट पर पढ़ना है आपको, तो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, जैसे कुछ पूछना है आपको, यहाँ पे क्लिक करो, एक कम्युनिटी टैब ओपन होगा, वहां पे क्वेश्चन पेस्ट पोस्ट कर दो, आपको रिस्पॉन्स आएगा। जैसे मान लो आपने कुछ काम किया, आपको अच्छा लगा, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको क्वेश्चन जानना है किसी लोगों से, तो इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है एजोर वालों की, आपको रिप्लाई कर देंगे। इनका डॉक्यूमेंटेशन भी है, अगर आप क्लिक करते हो इनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ओपन होता है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारे स्टेप्स मिलते हैं, ठीक है, हर सर्विसेज के। मतलब स्टेप्स का मतलब पूरा डिटेल मिलेगा हर सर्विस के बारे में, सर्विस किस लिए है, क्यों है, अभी नई कौन सर्विस आई हुई है, सब कुछ बताएंगे। देखो, कंप्यूट के लिए यहाँ पे जाना है, कंप्यूट पे क्लिक कर दो। कंप्यूट में ऐप सर्विस है, एजोर कंप्यूट फ्लीट है, कंटेनर इंस्टेंस है, एजोर साइकिल क्लाउड है, डेडिकेटेड होस्ट है, फंक्शन है, कुबरनेटिस फ्लीट मैनेजर है, कई सारे कंप्यूट सर्विस हैं। आप कंपनी में कोई सर्विस पे काम कर रहे हो, आपको नहीं पता उसके बारे में, सिंपल डॉक्यूमेंट ओपन करो, आओ और बैठ को समझो उसको कि भाई किस लिए ये सर्विस आई है, कब आई थी, क्यों आई थी, क्या कंसेप्ट है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, तो एज कंपेयर टू AWS एंड GCP, एजोर के पास बहुत सर्विसेज है, सबसे ज्यादा सर्विसेज है एजोर वालों के पास, और वो हमेशा ऐड करते रहते हैं, ठीक है। आपने, मुझे नहीं लगता अभी साइकिल क्लाउड के बारे में सुना होगा या फ्लीट मैनेजर के बारे में सुना होगा, ठीक है, सर्विस फैब्रिक के बारे में सुना होगा, लोग इसकी बात ही नहीं करते, लेकिन हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अगर एजोर, प्रॉपर एजोर डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो हमें ये सब समझना पड़ेगा। चलो, तो ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये उसके लिए। थर्ड है सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आप जो आपका डैशबोर्ड है उसको सेट कर सकते हो, जैसे दिखा रहा डिफॉल्ट डायरेक्टरी जसविंदर कौर का है, ठीक है। और आपको कुछ चेंज करना है, अपीयरेंस चेंज करना है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चेंज कर लो, डार्क कर लो थीम, अप्लाई करो, देखो पूरा थीम डार्क हो गया।
ठीक है, या मिक्स करना है तो मिक्स कर दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो चीजें। फिर लैंग्वेज रीजन, अब मैं तो इंडिया में हूँ, तो मैं इंग्लिश और इंग्लिश यूके में काम कर सकता हूँ। कई कंट्रीज में लोग अपनी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, तो अगर कोई फ्रांस से है तो फ्रांसिस लेगा, कोई इटली से है तो इटालियनो लेगा, ठीक है, कोई ब्राजील से है तो पुर्तगीज लेगा, कोई पोर्तुगल से है तो पुर्तगीज लेगा। तो लोग अपने लैंग्वेज में काम करते हैं। तो यहाँ पे आके आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी अपना डैशबोर्ड में काम कर सकते हो। यहाँ पे आओगे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, कि इस नाम से आईडी बनी हुई है, ईमेल आईडी ये है। और साइन मी आउट व्हेन इनएक्टिव, नेवर, जब भी आपका अकाउंट इनएक्टिव हो तो साइन आउट कर देना। तो आपने यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट पूरा सस्पेंड हो गया, वो इनएक्टिव नहीं। इनएक्टिव मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ठीक है, तो आप चाहते हो कि भाई ऑटोमेटिक मेरा अकाउंट शट डाउन हो जाए, वो कर सकते हो। नेवर का मतलब होता है कभी मत करना, मैं खुद कर लूंगा, वो उसका मतलब, ठीक है। ये सेटिंग का सेक्शन है। फिर आता है नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी काम यहाँ पे करते हो, आप कुछ वीएम क्रिएट करोगे, कुछ डिलीट करोगे, जो भी काम करोगे, उसका एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा हमेशा, कि अभी आपकी वीएम क्रिएट हो रही है या क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, या आपने अभी कुछ डिलीट किया है वो दिखाएगा यहाँ पे, आपने अभी ये डिलीट किया है। तो पूरी नोटिफिकेशन आपके क्लाउड की, आपके काम की यहाँ पे आपको मिलते रहेगी इस सेक्शन में। फिर आपको मिलता है क्लाउड सेल। क्लाउड सेल का मतलब क्या होता है, जो काम आप यहाँ पे मैनुअली कर रहे हो, जीयूआई के थ्रू कर रहे हो। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये पूरा जीयूआई है। जहां पे भी आप माउस के हेल्प से, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, जहां पे भी आप माउस के हेल्प से विजुअलाइजेशन देख के काम करते हो, विजुअल्स देख के काम करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं जीयूआई, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जहां पे आप कमांड्स के थ्रू काम करते हो, कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड की हेल्प से काम करते हो, उसको बोलते हैं सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब आप कीबोर्ड में बैठ के कमांड्स दो, वो आपको आगे आपका काम करेंगे, ठीक है। दो तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आपको एजोर का कोई को पायलट भी मिलता है यहाँ पे। कुछ काम कर रहे हो, कहीं पे स्टक हो गए, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप लोग चैट जीपीटी करते हैं, एजोर वालों ने क्या किया, अपना आपको पायलट ऐड कर दिया, भाई इससे पूछ लो, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगे आगे आपको। मैं दिखाऊंगा इनका रियल यूज केस। अभी यूज केस हम लोग क्या करते हैं, गए कुछ भी पूछ लिए वो बता दिया, ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊंगा इसका रियल यूज केस कैसे इंडस्ट्री में करते हैं। आजकल लोग, एक जॉब भी बहुत फेमस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उनमें काम यही होता है कि कोपायलट चैट जीपीटी यूज करो और प्रॉपर तरीके से काम करो। वो देखते हैं आगे। ये आपका सर्च इंजन है। एजोर के अंदर जो भी आपको सर्च करना है, सर्विस या कोई रिसोर्स, आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी कैसे करेंगे दिखाऊंगा मैं। फिर यहाँ पे आओगे, ये आपके कुछ इजीली एक्सेस सर्विसेज हैं जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलते हैं। जैसे ऐप सर्विस के लिए मिला हुआ है, क्लिक करो डायरेक्ट चले जाओ। वर्चुअल मशीन के क्लिक करो डायरेक्ट चले जाओ। मॉनिटर के लिए क्लिक करो डायरेक्ट चले जाओ। तो कुछ सर्विसेज आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, अगेन आते हैं वापस हायरार्की में। सबसे पहले चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन। जब आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तब आप आगे काम कर सकते हो। मैं गया, मैंने सब्सक्रिप्शन चेक कर लिया, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। अब चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक रिसोर्स ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो मैंने ऐसे क्लिक किया। देखो ये है रिसोर्स ग्रुप का सर्विस, यहाँ पे क्लिक करो। देखो अभी हमारे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, या देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक रिसोर्स ग्रुप का इजिली ये आ गया ना, यहाँ पे क्लिक करके चले जाओ डायरेक्ट। तो अभी हमारे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो हम लोग क्रिएट करेंगे। जब इंडस्ट्री में काम करने जाओगे, हो सकता है आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ मिले, आपका जो मैनेजर या टीएल आपको करके दे कि भाई ये रिसोर्स ग्रुप है, इसके अंदर काम करना है। हाँ, फोल्डर, एक फोल्डर जिसके अंदर आप अपने रिसोर्सेस को सेपरेट कर, आइसोलेट कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो ये हमारा देखो सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है ना, कि आप किस सब्सक्रिप्शन में हो, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें हमने ले लिया। अब बोल रहा नाम दूसरे रिसोर्स ग्रुप का है, तो हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं। तो हम नाम देंगे टेस्ट-RG। टेस्ट का रिसोर्स ग्रुप है ये। रीजन, किस लोकेशन में आपको क्रिएट करना है। देखो इनके पास इतने लोकेशन हैं अभी अवेलेबल, ठीक है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका नॉर्थ है,
ऑस्ट्रेलिया ईस्ट है, ठीक है। इंडिया के इनके पास तीन आई थिंक रीजन है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये सारे इंडिया, वेस्ट इंडिया भी है इनके पास, चारों रीजन इनके पास, ठीक है, इंडिया से भी। तो ऐसे इनके पास मल्टीपल रीजन हैं, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर रिकमेंडेड पे क्लिक करोगे, ऐसे इस पे आई बटन पे क्लिक करोगे, देखो दिखाएगा चूज दिस लोकेशन फॉर द ब्रॉडकास्ट सेट ऑफ एजुअल प्रोडक्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी ग्रोथ। रिकमेंड दे रहा है कि आप इनमें से कोई भी लोकेशन चूज करो, लेकिन अपना सब कुछ चेक करके देना। जैसे मान लो मैं इंडिया में बैठ के काम कर रहा हूँ और मैंने रीजन ले लिया यूएस का, तो वो सही है, लेटेंसी का फर्क पड़ेगा। लेटेंसी क्या होती है आगे समझाऊंगा सबसे अच्छे से। लेटेंसी का मतलब से अभी समझो सिर्फ कि दूर होगा, वो चीज दूर होगी तो आपको जो आपके यूजर्स होंगे, जो आप अगर आप मान लो आपने एक वेबसाइट डिप्लॉय करी हो और आपने लोकेशन यूएस लिया हुआ है, और अगर कोई इंडिया से उस साइट को एक्सेस कर रहा है, तो वो साइट थोड़ा लेट से खुलेगी, देर से खुलेगी। तो एक एज अ यूजर वो उसके लिए एक बैड एक्सपीरियंस होगा, वो लेटेंसी होती है। अभी आगे बात करेंगे। तो मैं तो भाई इंडिया में ही कोई लोकेशन लूंगा, जैसे आई एम इन बैंगलोर, सो आई विल टेक साउथ इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी कौन कौन सी, ये देखो इंडिया में, अच्छा साउथ है, वेस्ट है, सेंट्रल है, ठीक है। मैं साउथ ले लेता हूँ, ये मैंने साउथ इंडिया ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं। साउथ इंडिया का जो इनका डेटा सेंटर बना हुआ है वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप टैग दे सकते हो, टैग। अब टैग का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब एक एक वैल्यू देना, मतलब एक एक आइडेंटिटी देना, ठीक है। जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जो क्लाइंट है वो नेटफ्लिक्स है, तो यहाँ पे दे सकता हूँ मैं कि मेरा जो ये जो मेरा क्लाइंट है, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स वाला है, उसके लिए काम कर रहे हैं। या फिर जो मेरा इन्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, ठीक है। या फिर जो मैंने जो मेरा लोकेशन है वो ये है, मतलब कुछ भी आप टैग दे सकते हो उसको यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। वो टैग दे सकते हो यहाँ पे। या फिर आप सिंपल, हाँ, ये तो आप आपने यहाँ पे जो दिया वो तो नाम दिया है कि ये मेरे ग्रुप का नाम है ना। लेकिन आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसी के लिए बना रहे हो तो आप एक टैग डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये पूरा इंफ्रा इन चीजों इनके लिए है। जैसे मैंने बता दिया कि नेम लिख दिया मैंने, नेम, और मैंने लिख दिया नेटफ्लिक्स प्रॉड इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं जितनी भी चीज क्रिएट करूंगा, वीएम और कंटेनर स्टोरेज जो भी क्रिएट करूंगा, सब जगह टैग दे दूंगा नेटफ्लिक्स प्रॉड ENV। तो मेरे पास एक टैग सेट है कि ये जो पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बना हुआ है। तो इस तरीके से आप टैग डिफाइन कर सकते हो। ऑप्शनल है, रिकमेंडेड नहीं है, ऑप्शनल है। देना हो तो दे सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो, टेस्ट RG बन रहा है, सब्सक्रिप्शन है, रीजन ये है, कुछ टैग नहीं दिया मैंने, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब अगर यहाँ इसको रिफ्रेश करोगे, देखो ये रहा टेस्ट RG, ठीक है। आपका रिसोर्स ग्रुप भी रेडी है, सब्सक्रिप्शन भी रेडी हो गया, रिसोर्स ग्रुप भी रेडी हो गया। अब एजोर क्लाउड में आपको जो भी चीजें क्रिएट करनी है आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी XYZ कंपनी में काम करने गया, कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि मैं अ, उनका एक क्लाइंट है, उनके लिए पूरा एक इन्वायरमेंट रेडी करूँ क्लाउड पे। इन्वायरमेंट मतलब उस क्लाइंट के लिए एक VM क्रिएट करूँ, एक स्टोरेज क्रिएट करूँ, एक नेटवर्क क्रिएट करूँ। मुझे रिक्वायरमेंट आई कि भाई ये चीज क्रिएट करनी है। तो और मुझे बोला गया कि एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है, टेस्ट करके उसके अंदर सब चीजें बनाओ। तो रिसोर्स ग्रुप है मेरे पास, सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, अब चीजें क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे जाओ, सर्च करो। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना, ये हायरार्की तो एजोर ने बना दी सब्सक्रिप्शन की, उसके बाद नीचे बना दी रिसोर्स ग्रुप की। लेकिन एक हायरार्की है जो एजोर नहीं बनाता, जो पूरी IT इंडस्ट्री बनाती है। वो क्या है कि आपका जो भी रिसोर्स हो क्लाउड में या ऑन प्रेमिसेस में या फिजिकल डेटा सेंटर में,
जो भी आपका रिसोर्स हो या जो भी आपका एनवायरनमेंट हो वो एक नेटवर्क के अंदर हो। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन एजूर वालों ने बोला हमने बना दिया, रिसोर्स बना दिया। अब बाकी रिसोर्स क्रिएट करने से पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक नेटवर्क। ठीक है। बिना नेटवर्क के हम लोग काम नहीं करते, हमारी जो भी चीजें बनती हैं वो एक नेटवर्क के अंदर बनती है। अब नेटवर्क के अंदर क्यों बनती है वो भी अब समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैं अभी किसी एक एरिया में रहता हूँ, जैसे मेरे एरिया का नाम है, लेट्स सपोज, न्यूबल रोड। ठीक है। मैं यहाँ पे रहता हूँ। अब न्यूबल रोड में, ये पूरा न्यूबल रोड एरिया है, और मेरा घर, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इधर। ठीक है। और मेरे आसपास भी लोग रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड एक और इंसान रह रहा है, यहाँ पे कोई और रह रहा है, यहाँ पे कोई और रह रहा है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, सब रह रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये सभी अपने आप को कहीं ना कहीं एक, मतलब एक प्रेमिसेस के अंदर रखे हुए हैं। मतलब ये मैं हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे ऊपर एक छत है, एक दीवार है, तो मैं अपने आप को आइसोलेट किया हुआ हूँ, जहाँ पे मैं सेपरेट हूँ। एरिया तो एक ही है, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ नहीं, सोसाइटी नहीं है, ये ओपन एरिया है पूरा, कोई कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मेरे घर में मेरा खुद का गेट है, जहाँ पे लोग, मतलब मैं लॉक करता हूँ, कैमरा से सब कुछ लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। वैसे ही अगला बंदा भी अपने आप को घर बना के सेपरेट किया हुआ है, ये भी अपने आप को घर बना के सेपरेट किया हुआ है, सबने अपने आप को सेपरेट किया हुआ है। उससे क्या होता है कि बिना परमिशन के, बिना किसी के ऑथराइजेशन के, मैं अपने घर से किसी अगले घर नहीं जा सकता, या ये अगला यहाँ से उठ के मेरे यहाँ नहीं आ सकता। बट ये एरिया तो पब्लिक है। अगर ये छत ना हो, ये घर ना हो, तो ये इंसान क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। इसके पास जाके बैठ सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास छत नहीं है, ओपन है। तो वो सिक्योरिटी नहीं होती, वो एक मतलब गवर्नेंस अलाउ नहीं करता वो। ठीक है। दैट इज कि भाई हमारा इन्वायरमेंट सिक्योर नहीं है, हम आइसोलेट नहीं है। तो वैसे ही जो आपका क्लाउड होता है, क्लाउड क्या है, पूरा पब्लिक क्लाउड है, सबके लिए अवेलेबल है, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है क्लाउड। ठीक है। तो अब क्लाउड में, क्लाउड तो पब्लिक क्लाउड है। अब आपने कोई वीएम क्रिएट कर दी फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, आपने हो, ये आपने एक वीएम बना दी यहाँ पे, लेट्स सपोज। ठीक है। आपने इस वीएम पे वेबसाइट डिप्लॉय कर दी। ये वीएम बिना नेटवर्क के ऐसी बनी हुई है। यहाँ पे किसी ने एक और वीएम बना दी, यहाँ अगले ने बना दी, यहाँ अगले ने बना दी, यहाँ अगले ने बना दी। ठीक है। अब आपका वीएम जो है सो ओपनली पड़ा हुआ है, इसका कोई नेटवर्क नहीं, कोई आइसोलेशन नहीं, कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो अगला बंदा है ना, क्योंकि आप सभी एक ही नेटवर्क के अंदर, क्योंकि मैं देखो जैसे न्यूबल रोड में हूँ, तो मैं एक एरिया के अंदर हूँ। इस एरिया में जो भी आएगा, मैं किसी से भी, अगर मेरे घर में छत नहीं है, मैं आइसोलेट नहीं हूँ, तो मैं किसी को भी कहीं भी देख सकता हूँ, किसी से कभी भी मिल सकता हूँ, कहीं भी बात कर सकता हूँ। बट क्योंकि मैं एक एरिया में हूँ, अगर मैं किसी और एरिया में होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, या होता था लेकिन सोचना पड़ता। वैसे ही ये आपका पब्लिक क्लाउड है, एजोर क्लाउड है। आपकी वीएम कहाँ बन रही है, एक एरिया के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर, मतलब एजोर के अंदर बन रही है। तो एजोर के अंदर ये आपकी वीएम बन गई, ये आपकी अगले की बन गई, अगले की बन गई। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बंदा चाहे तो इसकी वीएम एक्सेस कर लेगा, ये चाहे तो इसकी वीएम एक्सेस कर लेगा, ये चाहे तो इसकी वीएम एक्सेस कर लेगा। आप एक बात याद रखना, आईटी में एक नियम है, अगर एक नेटवर्क के अंदर आपकी कितने भी वीएम हो, दो है, तीन है, चार है, अगर वो एक नेटवर्क के अंदर है, भले प्राइवेट है, पब्लिक है, बट वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, क्योंकि वो एक सिंगल नेटवर्क के अंदर है। ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया, समझाने का मतलब क्या है कि आप अभी काम कर रहे हो पब्लिक क्लाउड में। जब हम पब्लिक क्लाउड में काम करते हैं, तो हमें अपने आप को आइसोलेट करने के लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, और नेटवर्क क्रिएट करने के बाद अपनी सारी चीजें उस नेटवर्क के अंदर ही बनानी पड़ती है। मैं सब्सक्रिप्शन लिया, रिसोर्स ग्रुप बनाया, अब यहाँ पे बनाऊंगा एक वीनेट। ये मैंने बना दिया अपना वीनेट। अब मेरी जो भी चीजें बनेंगी वो इस नेटवर्क के अंदर ही बनेगी, चाहे मेरा वीएम हो, डेटाबेस हो, स्टोरेज हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें मैं इस नेटवर्क के अंदर ही क्रिएट करूंगा, इससे बाहर नहीं करूंगा। इससे क्या फायदा है, ये मेरा नेटवर्क है। वैसे ही एजोर में कोई और भी कंपनी होगी, कोई और इंसान होगा, वो अपना नेटवर्क बना के काम करेगा। ठीक है। अगला होगा, वो अपना बना के काम करेगा। सब अपने अपने नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं।
अब मैं कहता हूँ कि भाई इस नेटवर्क से बंदा इस नेटवर्क पे आ जाए, तो फिर मुझे एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, जिसको आपने कभी सुना होगा, एक कंसेप्ट आईटी में या क्लाउड में, पियरिंग करते हैं हम लोग। वीपीसी पियरिंग बोलते हैं कई लोग, वीनेट पियरिंग बोलते हैं, वो पियरिंग करना। फिर मैं इस नेटवर्क को अलाउ करूंगा, भैया तू आ सकता है नेटवर्क पे, वो एक अलग मेथड है। बट हमें अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है नेटवर्क क्रिएट करके। तो वही कह रहा था कि हमने सब्सक्रिप्शन रेडी कर लिया, रिसोर्स ग्रुप रेडी कर लिया, अब बारी है रेडी करने की एक नेटवर्क। तो नेटवर्क के लिए जो सर्विस यहाँ पे है एजोर में, वो है वीनेट। फुल फॉर्म होता है वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, मतलब वर्चुअली अपना एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करो। फुल फॉर्म इसका ये है, वर्चुअली एजोर क्लाउड में जाओ और अपना एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करो, एक नेटवर्क क्रिएट करो, और उस नेटवर्क के अंदर ही काम करो। एक नेटवर्क बन गया, उस नेटवर्क के अंदर ही चीजें क्रिएट करना शुरू करो, उसमें काम करना शुरू करो। ठीक है, चलो तो क्रिएट करते हैं नेटवर्क। तो ये रहा मेरा सब्सक्रिप्शन, ये रहा मेरा रिसोर्स ग्रुप। ये अब चलते हैं, करते हैं वीनेट की क्रिएट वीनेट। यहाँ पे जाओ और वीनेट पे सर्च करो। ये देखो आ गया वर्चुअल नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे आके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक उसने क्या ले लिया, सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा, स्टार एस्ट्रिक मार्क लगा है। इसका मतलब क्या है, ये मैंडेटरी फील्ड है। मतलब बिना सब्सक्रिप्शन बिना रिसोर्स ग्रुप के आप काम नहीं कर सकते, आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? धरती, नागेश और जसविंदर, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये है सब्सक्रिप्शन, ये है ग्रुप। अब यहाँ पे आप नाम दो अपने नेटवर्क का, कि आपको क्या नाम देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे नाम दे दिया नेटवर्क का कि टेस्ट बीनेट है ये। ठीक है, अब जो मेरी ये जो बीनेट बनेगा, वो इस इस ग्रुप के अंदर और इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ही बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। देखो रीजन उसने ऑटोमेटिक ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रीजन डिफाइन किया था रिसोर्स ग्रुप में कि हम साउथ इंडिया में काम करेंगे, तो उसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी है नेटवर्क की, इंक्रिप्शन है, बैशन है, फायरवॉल है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बहुत एडवांस हो जाएगा, आगे बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। आईपी एड्रेस, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एक नेटवर्क रेंज लेने के लिए। तो नेटवर्क रेंज मोस्टली इंडस्ट्री में क्या होता है, या तो जो डिफॉल्ट आ रहा है वही लेके बना लो, क्या कई बार जो मैंने देखा है, या फिर जो आपकी नेटवर्क टीम है उनसे पूछ लो कि भाई क्या नेटवर्क लेके रेडी करना है, या आपके क्लाइंट से पूछो। कई बार क्लाइंट बोलता है कि भाई अगर आप हमारे लिए क्रिएट कर रहे हो तो आईपी रेंज यही नेटवर्क रेंज यही लेना। ठीक है, और ऐसा कब होता है, जब भी आप माइग्रेशन प्रोजेक्ट पे काम करोगे। माइग्रेशन मतलब क्या, अगर कोई ऑन प्रेमिसेस से एजोर क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट पे हो, तो हमेशा वो आपको अपना एक आईपी रेंज बताएगा कि मुझे ये नेटवर्क ही चाहिए, आपको ये आईपी लेनी है। अगर कोई नहीं बता रहा है, तो सिंपल आप एक काम कर सकते हो। एक वो है, वेबसाइट है, आप लोग को बताता हूँ मैं। RFC आईपी एड्रेसेस करोगे कभी भी, ठीक है, तो आपको दिखाएगा 3 रेंजेस होते हैं इंडस्ट्री में। ये देखो, ये क्लास ए की आईपी है, ये बी की है, ये सी की है। आपको इस रेंज के अंदर, इस के अंदर ही आईपी लेनी पड़ती है। या तो आप 10.0.0 ले लो, इस रेंज में कोई आईपी ले लो, या क्लास बी में ले लो, या क्लास सी की आईपी ले लो। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी कौन सी आईपी लेनी है। और ये डिसाइड कैसे करते हैं, ये नेटवर्क टीम डिसाइड करती है कि भाई कितना नेटवर्क आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, उस सब चीजों पे। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे आओ, एक रेंज डिसाइड करो। जब कोई नहीं बता रहा है, तो जैसे मान लो 10 पॉइंट ले सकते हो या 172 पॉइंट ले सकते हो। तो मैंने मान लो ये ले लिया, 10.0 वाला ले लिया, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा यही रेंज होगा। उसके बाद एक होता है CIDR.XYG, कभी सर्च करना है इसको। यहाँ पे आओगे, एक साइट खोलेगा। ये देखो, यहाँ पे आके अपना आईपी रेंज डालो। आपने क्या लिया था, 10.0.0.0, ये 16 लेते हैं। अब देखो, जैसा आपने डिफाइन किया, यहाँ पे आपको आईपी मिल जाएगी। देखो ये क्या बता रहा है, फर्स्ट यूजेबल आईपी विल बी दिस एंड लास्ट यूजेबल आईपी विल बी दिस। मतलब इस रेंज से लेके इस रेंज तक कोई भी आईपी ले सकते हो। कैसे?
मैं देता हूँ 10.0.0.1, 10.0.02, 10.0.03, ऐसे करके आईपी में कुछ भी ले सकता हूँ अब। 10.0.0.4, ठीक है, या फिर 10.1.0.0, जो भी आपको लेना आप ले सकते हो। मतलब ये आपकी बेस आईपी होगी और आप यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। तो आपको कितने आईपी काउंट यहाँ पे मिल रहे हैं? 65,536। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, तो ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो आपको ये निकालने का तरीका है, वैसे इतना कभी कुछ करना नहीं पड़ता। ये जो आपको बाय डिफॉल्ट आ रहा है आप यही ले लो तो भी चल जाता है, या फिर मैं आपको एक रेंज देता हूँ, वो कभी ले सकते हो 172.30.0.0/16, ये भी एक आईपी रेंज, ये ले लो। बस आपका एक नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क बन गया मतलब मैंने क्या किया, देखो, ये हमने एक यूनिट क्रिएट किया और यूनिट में क्या दिया, एक नेटवर्क दिया। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क रेंज क्या है? 172.30.0.0/16, ये नेटवर्क रेंज है। अब जो भी चीजें मेरी होंगी वो इस नेटवर्क रेंज के अंदर ही बनेगी। इस नेटवर्क में कोई नहीं आ सकता, ये सिर्फ मेरा नेटवर्क है, मेरा ओन प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपने एक रेंज दे दिया, डिफाइन कर दिया अपना एक रेंज, आईपी रेंज, ये आपका बन गया नेटवर्क का आईपी। उसके बाद आपको बनाना पड़ा सबनेट। सबनेट का मतलब क्या होता है कि भाई आपने एक नेटवर्क तो ले लिया, या आपने एक नेटवर्क ले लिया, नेटवर्क क्रिएट कर दिया, लेकिन इस नेटवर्क में आप कितनी कितनी चीज क्रिएट कर लोगे? आपको डेटाबेस भी क्रिएट करना है, आपको वीएम्स भी क्रिएट करने हैं, आपको बहुत और भी चीजें क्रिएट करनी है। तो इस सिंगल, ये ऐसे तो नहीं है कि भाई मैंने एक वीएम बनाया और मैंने ये नेटवर्क ले लिया तो यही आईपी से ही मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस नेटवर्क को, इस आईपी को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसके सब नेटवर्क क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब इस एक नेटवर्क को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा दो तीन भाग में, ठीक है। जब आप एक नेटवर्क से और भी नेटवर्क निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग करना, ठीक है। मैं उतना नेटवर्किंग साइड नहीं जाऊंगा, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे साथ नागेश भी है, क्योंकि वो भी प्रेशर है, आप लोग तो काम भी कर। तो थोड़ा उस वे में समझा रहा हूँ मैं कि आपने एक नेटवर्क लिया और नेटवर्क लेने के बाद एक नेटवर्क पे आप सारी चीज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, उस नेटवर्क से और भी सब नेटवर्क निकालोगे, ठीक है। तो मैं एक नेटवर्क मेरा ये है, अब इसमें मैं सबनेटिंग करूंगा। तो यहाँ पे देखो सबनेट के लिए लिखा हुआ है, तो डिफॉल्ट वो एक बना के दे रहा है, आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो। तो मेरा पर्पस तो मेरा डिफॉल्ट ही है, ठीक है। देखो हर चीज के लिए हमें पर्पस, अगर आप पैशन होस्ट क्रिएट कर रहे हो उसके लिए सबनेट चाहिए तो डिफाइन कर दो, कोई फायरवॉल क्रिएट कर रहे हो तो उसको डिफाइन कर दो। तो आगे बात करेंगे इन सब चीजों पे क्या है। हमारा अभी पर्पस डिफॉल्ट है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। नेम देता हूं मैं, टेस्ट सबनेट 1, ये मैंने दे दिया, बस सेव कर दिया। ये मेरा सबनेट है, ये मैं उसका आईपी है, ठीक है। और देखो इस सबनेट में 172.30.0.0 से लेके 255, मतलब मैं इस सबनेट के अंदर कितनी वीएम्स क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे कितना नेटवर्क मिल रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? इस रेंज का मतलब क्या है? आपने किसी को पता है इस रेंज का मतलब? मतलब 255 आईपीस मिलेगी हमें, इस नेटवर्क के अंदर 255 आईपीस ले सकते हैं, इस सबनेट के अंदर, सॉरी, ठीक है। वो है इसका मतलब, कि जैसे मान लो मैंने एक वीएम क्रिएट किया, मैं 255 वीएम क्रिएट कर लूंगा, मुझे आईपी मिलती रहेगी। जैसे अभी 30.0.0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा आईपी मुझे मिलती रहेगी इस रेंज से, ठीक है ना। 256 एड्रेसेस मिलेगा हमें, तो 256 एड्रेसेस मिलेगा, एक तो हमें मिल जाएगा अभी, उसके बाद 255 और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। तो और सिंपल करता हूँ, आपने क्या किया, एक वीपीसी क्रिएट किया, वीपीसी को एक एड्रेस दिया। एड्रेस मतलब एक एड्रेस, इसका काइंड ऑफ यूनिक आईडी दिया आपने अपने नेटवर्क को कि ये मेरा आईडी है, मेरा नेटवर्क, ठीक है, ये रेंज है मेरा नेटवर्क का। उसके बाद आप एक जो आपने आईपी लिया, उस आईपी पे सब कुछ नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप क्या करो, उस आईपी को डिवाइड कर लो, उससे और भी रेंजेस निकाल लो। तो आपने क्या किया, सबनेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब जो भी चीज बनेगी आपकी सबनेट पे बनेगी। हम आईटी में जो भी चीज क्रिएट करते हैं क्लाउड पे, सबनेट पे क्रिएट करते हैं, मेन आईपी पे नहीं क्रिएट करते, सबनेट्स पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन टैग देना दे दो, टैग नहीं है तो रिव्यू करके क्रिएट कर लो।
वो वैलिडेट कर रहा है। हाँ, सब एक सबनेट में आप 255 वीएम्स क्रिएट कर सकते मतलब 255 आईपीज आपको मिलेगी। आप कुछ भी क्रिएट करो, वीएम नेटवर्क जो भी आपको क्रिएट करना है, बट 255 आईपी आपको मिलेगी उस सबनेट के अंदर। जैसे जब हम लोग एक वीएम क्रिएट करते हैं, हमें एक आईपी मिलती है ना, प्राइवेट आईपी, तो वो एक आईपी हो गई। ऐसे आपने 10 और वीएम क्रिएट करी, उसको भी आईपी मिली, तो वो एक सबनेट में आप इतनी सारी चीजें 255 आईपीज आप ले सकते हो एक सबनेट से। आप मतलब एक सबनेट से आप 255 आईपीज अवेल कर सकते हो बस। तो देखो अब मेरा जो नेटवर्क है वो रेडी हो चुका है। हो रहा है, देखो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है नोटिफिकेशन में कि आपका रिसोर्स ग्रुप बन चुका था, आपका ये बन रहा है। तो ये नोटिफिकेशन इसलिए है, देखो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, और रिफ्रेश करोगे तो आपका नेटवर्क भी रेडी है। अब हमारी हायरार्की पूरी तरह से रेडी है, सब्सक्रिप्शन भी बन गया, रिसोर्स ग्रुप भी रेडी है और वीनेट भी। अब जाके अपना रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। जैसे अब मुझे बोला गया है पहले एक वीएम क्रिएट करो, वहां पे हम वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, या डेवलपर ने बोल दिया कि भाई एक रिसोर्स ग्रुप में एक वीएम क्रिएट कर दो, हमने कोडिंग वगैरह कर ली है, हमें वहां पे कोड डिप्लॉय करना है एक वीएम पे। या किसी ने भी कह दिया कि मुझे एक वीएम चाहिए क्लाउड पे, बना के दे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? सिंपल, यहाँ पे आओ, वर्चुअल मशीन सर्विस पे जाओ, क्रिएट पे क्लिक करो। अब क्या क्रिएट करना है आपको? यहाँ पे तीन चार चीजें हैं। ये चीजें क्या होती हैं आगे बात करेंगे। अभी हम लोग से वर्चुअल मशीन की बात करें। इसी वर्चुअल मशीन को AWS में EC2 इंस्टेंस कहते हैं, और GCP क्लाउड में कंप्यूट इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एजोर में वर्चुअल मशीन बोलते हैं, AWS में EC2 इंस्टेंस, और GCP क्लाउड में कंप्यूट इंस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं एजोर। सब जगह सेम ही चीजें हैं, ऐसे पढ़ो कि आप तीनों क्लाउड समझ जाओ। तो जैसे अभी आपने वीनेट क्रिएट किया, AWS में क्या होता है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए? VPC। आप लोग VPC क्रिएट करते हो, वैसे यहाँ पे आपने वीनेट क्रिएट किया। ठीक है, अब आप VM क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है VPC की सर्विस, सॉरी EC2 इंस्टेंस की सर्विस। VM क्रिएट करनी, VM का मतलब वहां पे जाओ इंस्टेंस क्रिएट कर लो। हम यहाँ पे VM क्रिएट कर रहे हैं। सब कुछ सेम होता है, बस आपको डैशबोर्ड अलग मिलेगा, थोड़ा बहुत वर्डिंग्स अलग अलग मिलेंगे, बट स्टेप सिमिलर है क्रिएट करने के। देखो, सबसे पहले डिफाइन करो अपना रिसोर्स ग्रुप। हमने डिफाइन कर दिया। ये चीजें आपको सिर्फ एजोर में मिलेगी, ये दो दो स्टेप्स, बाकी सब कुछ सेम मिलता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है इंस्टेंस डिटेल, तो आपको वहां पे भी इंस्टेंस मिलता है, आप समझ जाओगे। तो नाम पूछ रहा है वर्चुअल मशीन का, मैंने बोला टेस्ट वीएम। ठीक है, अब मान लो मैं क्रिएट कर रहा हूँ लिनक्स की वीएम, मैंने लिनक्स दे दिया। ठीक है, हम लोग इंडस्ट्री में मोस्टली दो तरह की वीएम्स क्रिएट करते हैं, एक लिनक्स मोस्टली जो हम यूज करते हैं, और एक करते हैं विंडोज। बाकी तो और भी चीजें हैं, लोग मोंगो वगैरह कई सारी वीएम क्रिएट करते हैं, बट मेनली जो आप क्रिएट करोगे वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वीएम क्रिएट करोगे, एक लिनक्स और एक विंडोज की। ठीक है, मैं अभी लिनक्स क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा नाम है टेस्ट वीएम लिनक्स। रीजन पूछ रहा है साउथ इंडिया। वैसे उसको ऑटोमेटिक लेना चाहिए। ओके, ये बोल रहा है कि अभी आपका जो अवेलेबिलिटी है, मतलब फ्री टीयर में, वो आपको सेंट्रल इंडिया ही दे रहा है, आपको वो नहीं दे रहा है, क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया। तो आपको प्रैक्टिस सेंट्रल इंडिया में ही करनी पड़ेगी फ्री टीयर में। तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे। अभी चलो, अभी तो दे देता हूँ मैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इनका नियम है सेंट्रल इंडिया। ठीक है, मुझे ये याद नहीं था, तो इसलिए मैंने साउथ इंडिया लिया। बट आप लोग याद रखना कि जब भी आप फ्री टीयर में काम करते हो तो आपको सेंट्रल इंडिया में ही चीजें क्रिएट करने के लिए मिलेंगी। मोस्टली आप कोई और रीजन यूज नहीं कर सकते। रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, यूज तो कर, रिसोर्स ग्रुप तो बना सकते हो, वीनेट भी क्रिएट कर सकते हो, बट आपके जो रिसोर्स होंगे वो सेंट्रल इंडिया में ही बनने चाहिए। तो ये चीज है, तो मैंने ले लिया ये रीजन। ठीक है, उसके बाद देखो अवेलेबिलिटी ऑप्शन पूछ रहा है। तो तीन ऑप्शन है, ये क्या होते हैं स्टेप्स पे आगे बात करेंगे। ठीक है,
अवेलेबिलिटी जोन, कितने जोन में आपकी ये क्या होता है ये भी आगे बात करेंगे, अभी उतना लोड नहीं लेना है। ठीक है। सिक्योरिटी बोल रहा है, कैसी सिक्योरिटी चाहिए आपको वीएम की। मैं बेसिक वीएम ले लेता हूँ। ये भी क्या होते हैं आगे बात करेंगे। इमेज, इमेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा देना है आपको वीएम पे। तो मैंने ऊपर क्या नाम दिया, लिनक्स का। लेकिन लिनक्स में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। उबंटू है, ओरेकल है, रेड हैट है, सूजे है, फेडोरा है, ठीक है, कई सारे हैं, डेबियन है। आपको कौन सा लिनक्स लेना है। तो मोस्टली अगर आप एजोर क्लाउड में काम करते हो तो इंडस्ट्री उबंटू की लिनक्स ही प्रेफर करे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, उबंटू सर्वर ले लो। ये 3 जनरेशन 1 का है, जनरेशन 2 का है। मैं जनरेशन 2 ले लेता हूँ। ये मैंने उबंटू की इमेज ले ली। उबंटू क्या है, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। जैसे लिनक्स, लिनक्स क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एक कर्नल है, वो आगे बात करेंगे, कभी बताऊंगा आपको मैं। बट मैंने लिनक्स बेस्ड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया। ठीक है। साइज कितना देना है आपको अपने वीएम का, वो साइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट ये साइज मिल रहा है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे कि आपको 2 सीपीयू की मशीन चाहिए, 4 जीबी वाली या 2 8 वाली, या 8 32 वाली, कौन सी चाहिए आप ले सकते हो। मैं देखो बहुत छोटी ले रहा हूँ, तो मुझे एक सीपीयू चाहिए अभी और 0.5 GB रैम चाहिए। सेलेक्ट कर लो, कर दिया आपने। नीचे आओ। अब आपसे पूछ रहा है, ये हाइबरनेशन क्या होता है आगे बताऊंगा मैं आपको। अब पूछ रहा है कि आपको, आपकी जो वीएम बनेगी उसे आप कनेक्ट कैसे करोगे, पासवर्ड के थ्रू या एक की के थ्रू। हम लोग कोई भी वीएम को, किसी भी वीएम को 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लिनक्स, स्पेशली लिनक्स बेस्ड वीएम को। एक की पेयर के थ्रू और एक पासवर्ड के थ्रू। ठीक है। अगर की पेयर हो तो की, उस की को यूज करो और अपनी वीएम को कनेक्ट कर लो। वीएम कनेक्ट करने का मतलब कि भाई अभी आपने एक वीएम, अभी आप एक मशीन क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप मार्केट में गए एक लैपटॉप खरीद के ले आए। तो लैपटॉप खरीद के आके रखते तो नहीं हो उसको, उस पर एक्सेस भी करते हो। कैसे एक्सेस करते हो, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो फिर एक्सेस करते हो। तो वो आपका उस मशीन को एक्सेस करने का तरीका क्या है कि आप यूजर नेम पासवर्ड से कर रहे हो। वैसे ये जो मशीन क्रिएट कर रहे हो इसको भी आपको एक्सेस करना पड़ेगा काम करने के लिए। तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। वो आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से। देखो पासवर्ड यहाँ बोल रहा है डालो यूजर नेम, और डालो पासवर्ड, कंफर्म करो। और की भी डाल सकते हो, पब्लिक मतलब आप एक की भी बना सकते हो, तो उस की से भी एक्सेस कर सकते हो। ये हम दोनों तरीके देखेंगे आगे। ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि मुझे दोबारा से रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा साउथ इंडिया में। तो अभी हम लोग वो करेंगे नहीं, अब कल ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिक पोर्ट्स इनेबल करना पड़ता है कुछ। ठीक है, ये पोर्ट्स वगैरह क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप डिस्क का है, इसका सेपरेट सेपरेट सेशन होगा। नेटवर्किंग है, अभी मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया कि आपको अपना नेटवर्क लेना। देखो अब आप एक वीएम क्रिएट कर रहे हो, नेटवर्किंग में आके आपको अपनी अपना एक नेटवर्क लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आओगे, देखो ये बोल रहा है नया क्रिएट करूंगा, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो साउथ इंडिया में बना हुआ है, यहाँ पे नहीं बना। तो बोल रहा है नेटवर्क नया क्रिएट कर दूं क्या। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, चाहता हूँ अपना खुद का लूँ। तो बनाना पड़ेगा अभी दोबारा से सेंट्रल में, वो बनाता हूँ बाद में। सबनेट देना पड़ेगा आपको, सबनेट जो आपने अभी बनाया था वही दे सकते हो। तो ऐसे आप डिफाइन कर दो। ठीक है चीज है। और बस उसके बाद कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, रिव्यू करके वीएम क्रिएट कर लो। और क्रिएट करने के बाद उसे कनेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो अभी मैं वीएम क्रिएट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे अभी एक चीज सही करनी है, वो क्या है कि रीजन मैंने साउथ इंडिया लिया है, मुझे सेंट्रल इंडिया देना पड़ेगा। क्योंकि साउथ इंडिया में हम लोग फ्री टीयर में काम नहीं कर सकते, पे एज यू गो मतलब प्रीमियम टीयर में ही काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चीजें रिमूव करता हूँ। अब देखो किसी और क्लाउड में जाओगे तो रिमूव करने के लिए आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है कि एक 1 बाय 1 सर्विस में जाओ फिर डिलीट करो। फिर डिलीट नहीं होता, कई बार बोलता है कि भाई आपकी ये सर्विस इस चीज से कनेक्टेड है तो पहले वो रिमूव करो। ऐसे बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं। बट एजोर में क्या बेनिफिट है, सिंपली अपने रिसोर्स ग्रुप में जाओ। ये आपका रिसोर्स ग्रुप बना है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है डिलीट रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे नाम दे देना रिसोर्स ग्रुप का, मैंने बोला टेस्ट -RG। और बस देखो डिलीट कर दो, आपका रिसोर्स भी चला जाएगा और आपका ये टेस्ट पीएम भी चलेगा, पीरियड भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा एक बार में। ठीक है। आपको ग्रुप डिलीट नहीं करना, सिर्फ रिसोर्स डिलीट करना है। तो इसके अंदर जाके कर दो, इसके अंदर जाओ, क्लिक करके और डिलीट कर दो। ठीक है। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे कि आपका सब कुछ आइसोलेट एक जगह पे। डिलीट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप पे जाओ डिलीट कर दो। मैं पूरा ग्रुप ही डिलीट कर रहा हूँ अभी। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे क्लाउड में तो ट्राई करना कि सारी चीजें डिलीट करते रहो, वरना फालतू बिल बनेगा। तो मैंने ये रिमूव कर दिया, तो मेरा पूरा
जो भी मैंने बनाया था आज सब कुछ रिमूव हो गया। ठीक है। अब देखो, आपने एक चीज देखी होगी रिसोर्स ग्रुप में ही, आपको एक और दिख रहा था, ये रिसोर्स ग्रुप नेटवर्क वॉचर आरजी। ये किस लिए होता है? एक्चुअली नेटवर्क वॉचर आरजी जो है वो एक डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप है एजोर का। ठीक है। जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। कई बार क्या होता है कि ये ना, जो भी आप क्लाउड में यहाँ पे काम कर रहे हो एजोर क्लाउड के अंदर, तो ये जो नेटवर्क वॉचर आरजी ना, जो भी मतलब ये एक तरह से आपके एक अकाउंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन सी सर्विस यूज करी जा रही है कहाँ। जैसे अभी मुझे पॉपअप आया ना कि मैं साउथ इंडिया पे काम नहीं कर सकता, वो कैसे आया? क्योंकि नेटवर्क वॉचर साउथ इंडिया करके एक ये बना हुआ था, जो जो मैं क्रिएट करते बन गया। और यही है कि अलाउ कर रहा है कि भाई नहीं, आई एम नेटवर्क वॉचर, आप प्रीमियम टियर में नहीं हो, आप चीजें क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक तरह से ऑब्जर्वर है ये एजोर वालों का, जो एक डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप में आके बैठता है, सारे नेटवर्क को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है, जो भी नेटवर्क जो भी चीजें आप बनाओगे एजोर में उनको ऑब्जर्व करता है। तो ये डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको आप रखो या डिलीट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी भी आप कभी इंडस्ट्री में जाओ काम करने, पहली बार लॉगिन करो, आपको दिख जाए रिसोर्स ग्रुप, तो घबराना नहीं। ये डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप है, ये किसी ने बनाया नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होकर इसके अंदर चीजें क्रिएट कर देते हैं, बट इस पे आपको नहीं करना है। दिस इज नॉट फॉर अस। ठीक है। ध्यान रखना, हमें अपना खुद का एक अलग सा बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मैंने आपको हायरार्की बता दी, बताया कि वीनेट कैसे क्रिएट करना है, वीनेट क्या होता है। ठीक है। अभी हम लोग कल क्लास से पहले ही मैं रिसोर्स ग्रुप सेंट्रल इंडिया में और नेटवर्क रेडी रखूंगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वीएम की सर्विस, और भी कई सारी चीजें वीएम में आती हैं, वो सब चीजों पे कल बात करेंगे। ठीक है। अभी आप लोग को मैं आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा दोनों, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो।